पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया था। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, कौन से असंगत हैं, और यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से उनको हल करके भी हमें बताना है। जैसे कि हम जानते हैं कि दो स्थितियों में हमारे पास रैखिक युग्म संगत होते हैं, जब वो दोनों रेखाएं क्या हो, या तो संपाती हो या वो अद्वितीय हल प्रदर्शित कर रही हो या प्रतिच्छेद कर रही हो। दो स्थितियों में वो संगत होते हैं और केवल एक ही स्थिति में ये जो दो समीकरणें हैं वो असंगत होंगी यदि इनके द्वारा प्रदर्शित रेखाएं परस्पर क्या हो, समांतर हो, पैरेलल हो, तभी वो असंगत होंगी। देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये हमें दे रखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 व 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इसकी आदर्श समीकरण से तुलना करने पर समीकरणों से तुलना करने पर a1 क्या मिल जाता है हमें, a1 है 1, a2 क्या हो जाएगा 2, b1 हमारे पास 1 हो जाएगा, b2 हमारे पास 2 हो जाएगा, c1 हमारे पास क्या होगा, ये 5 को इधर ले जाएंगे तो c1 हमारे पास आ जाएगा -5 और c2 हमारे पास आ जाएगा -10। चेक कर लेंगे अनुपातों की तुलना करने पर। सबसे पहले देख लेते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2। स्पेस छोड़ देंगे, अगर ये इक्वल आएगा तो c1 अपॉन c2 के लिए भी चेक कर लेंगे इसको। तो a1 अपॉन a2 क्या है हमारे पास 1 अपॉन 2 और b1 अपॉन b2 क्या है 1 अपॉन 2, ये भी इक्वल आ रहा। c1 c2 भी चेक कर लेंगे इसमें, c1 अपॉन c2 -5 अपॉन -10, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये सब क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं एक दूसरे के। तो हम कह सकते हैं चूंकि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, जब जो है तीनों ही अनुपात हमारे क्या हो, बराबर हो, ऐसी स्थिति में क्या होती हैं, ये दो समीकरणें जिन रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं वो क्या होती हैं, परस्पर संपाती होती हैं। इसलिए क्या है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए रेखा युग्म, या आप चाहे लिख लें इसको, चूंकि रेखा युग्म परस्पर संपाती है, इसलिए संगत है। क्या हो जाएगा, संगत है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे ग्राफ पे, किस तरीके से ये रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन को। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब रेखा युग्म संपाती होती हैं तो वो एक ही रेखा को प्रदर्शित करती हैं, एक ही रेखा के ऊपर ये दोनों रेखाएं होती हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हम पॉइंट देख लेते हैं इनके। इसके लिए पॉइंट क्या होंगे, किसी भी लाइन को डिनोट करने के लिए हमें केवल मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होती है, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए हमें, उतने तक हम अपने को सीमित रखेंगे। तो इससे इसको चाहे बोल दें आप समीकरण 1, इसको बोल दें 2। तो समीकरण 1 से 1 में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 5, व y बराबर 0 रखने पर x बराबर कितना हो जाएगा 5, इस तरीके से। और
क्या हो जाएंगे, इसलिए बिंदु क्या हो जाएंगे समीकरण 1 के लिए 0,5 व 5,0 इस तरीके से हो जाएंगे। तथा अब देख लेते हैं समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए क्या हो जाएंगे ये, इसमें भी ऐसा ही समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर अगर 0 रखेंगे तो 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा, इसलिए y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। व y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, 2x बराबर 10 आ जाएगा, x बराबर 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा हमारा। तो इसलिए बिंदु क्या होंगे, बिंदु हमारे पास होंगे इसके भी 0,5 व 5,0। अब बनाते हैं इसको किस तरीके से ये रेखा को प्रदर्शित करता है, देख लेते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहले काटते तल हमारे पास ये है, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन हो गया। ले लेते हैं, हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5, ये क्या है 1 2 3 4 5, ये भी है 1 2 3 4 5। अब देख लेते हैं इसको। तो पॉइंट हमारे पास दोनों इक्वेशन का एक जैसे ही है। तो सबसे पहला पॉइंट है 0,5। तो 0,5 कहां पे होगा हमारा, 0,5 होगा हमारा 0x में 0 ये है ओरिजिन, और y में 5 ये है। तो ये वाला पॉइंट हो गया। और लिख लें आप इस पॉइंट को, ये हो गया 0,5। और दूसरा पॉइंट है 5,0। तो x में 5 कहाँ है, ये है x में 5, और y में 0 यही होगा। तो ये है दूसरा पॉइंट 5,0। दूसरे के भी सेम है, आप चाहें तो और वैल्यूज रख के इस पे और पॉइंट इसके निकाल सकते हैं। इस तरीके से हो जाएगी। दोनों ही रेखाएं इसी रेखा के ऊपर होंगी। आप चाहें तो दोनों ही समीकरणों को इसके लिए लिख सकते हैं। ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 5 व 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। इसमें इक्वेशन हमें दे रखी है x माइनस वाई इक्वल टू 8 व 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। समीकरणों की सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। समीकरणों की आदर्श समीकरण से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा इसके कोएफिशिएंट a1 क्या हो जाएगा 1, a2 क्या हो जाएगा 3, b1 -1, b2 -3, c1 हमारा क्या हो जाएगा 8 को हम साइड चेंज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 8 व c2 हमारा हो जाएगा माइनस का 16। अब कर लेते हैं अनुपातों की तुलना। अनुपातों की तुलना करके देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 के लिए। अगर इक्वल आएंगे तो आगे भी चेक कर लेंगे इसको। देखते हैं a1 हमारे पास 1, a2 है 3, b1 है हमारे पास -1,
B2 है -3, माइनस से माइनस कैंसिल, इक्वल आ रहा। C1 अपॉन C2 के लिए भी चेक कर लें इसे। तो C1 क्या है माइनस का 8, C2 है माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये इक्वल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं चूंकि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो ये कंडीशन किस में होती है? ये कंडीशन तब होती है जब ये समीकरणें दो समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करें। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि समांतर रेखाएं अगर ये समीकरण प्रदर्शित करती हैं तो ये क्या होती है? ये रैखिक युग्म असंगत होता है। केवल समांतर ही वाली स्थिति में ये असंगत होता है। इसलिए हम लिखेंगे चूंकि रेखा युग्म समांतर है इसलिए असंगत है। और ये इसका आंसर है। ग्राफीय विधि से केवल संगत को हल करने के लिए पूछा गया, इसलिए आप यहीं पे इसका आंसर छोड़ देंगे। अब देख लेते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। इसमें दो इक्वेशन हमें दे रखी है। सबसे पहले इनकी आदर्श समीकरण से तुलना कर लेंगे हम। तुलना करने पे हमें क्या मिल जाएगा? A1 हमें पता लग जाएगा 2 है, A2 क्या हो जाएगा 4, B1 क्या हो जाएगा 1, B2 हो जाएगा हमारा -2, C1 माइनस का 6 और C2 हमारा आ जाएगा -4। कर लेते हैं हम अनुपातों की तुलना। अनुपातों की तुलना करने पर सबसे पहले चेक कर लेंगे हम A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 के लिए। क्या ऐसा आ रहा है? नहीं आएगा। तो अगर ये आ जाएगा तो C1 C2 के लिए चेक करेंगे, और नहीं आएगा इक्वल तो ये ही, तब हम आंसर आगे करेंगे। इसको देखते हैं। ये हो गया 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन -2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ रहा 1 अपॉन 2, ये आ रहा -1 अपॉन 2। तो यानी कि ये इक्वल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के। ऐसी स्थिति में क्या कंडीशन होती है? ऐसी स्थिति में ये जो समीकरणें हैं ये ऐसी दो रेखाएं प्रदर्शित करती हैं जो परस्पर प्रतिच्छेद करती हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए रेखा युग्म परस्पर प्रतिच्छेद करता है। इसलिए क्या है वो? इसलिए रेखा युग्म संगत है। अब देख लेते हैं इसका किस तरीके इसको ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। वैसे मैं ऐसा पहले बता चुका आपको, फिर भी जो है आपका रिवीजन हो जाएगा। देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले इन रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हमें दो पॉइंट इसमें निकालने पड़ेंगे। तो निकाल लेते हैं समीकरण। इसको चाहे आप समीकरण 1 मान लें, इसको मान लो 2। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, अगर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर हमने 0 रखा तो y बराबर क्या आ जाएगा? y -6 यहां पे बचेगा। 6 का साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस प्लस में आ जाएगा, तो y आ जाएगा हमारा 6। इसी तरीके से y बराबर 0 रखने पर, अगर y बराबर हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x - 6 इक्वल टू 0। माइनस का 6 इधर ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, और x इक्वल टू आएगा 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा हमारा। इसी तरीके से समीकरण 2 के लिए देख लेते हैं। पहले बिंदु लिख लेते हैं इसके। इसलिए बिंदु क्या होंगे? इसके लिए बिंदु हो जाएंगे 0, 6 व
पहले x फिर y 3,0 इस तरीके से। अब समीकरण 2 के लिए भी देख लें इसको। समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर यहां पर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2y -4 = 0। ये माइनस का 4 इधर ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 2 इसके बटे में जाएगा तो y = क्या आ जाएगा, 4/-2। 2 से 4 कैंसिल, और y हमारा आ जाएगा -2। इसी तरीके से y बराबर 0 रखने पर, जब y की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x -4 = 0, और 4x -4 को इधर ले जाएंगे, ये प्लस का 4 हो जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 4/4, यानी कि 4/4 क्या होता है, 1। आप ये रफ में कर लीजिएगा ये। अब देखते हैं इसका ग्राफियन निरूपण किस तरीके से होगा। पहले बिंदु लिख लें इसके, इसलिए इसके बिंदु क्या हो जाएंगे, 0, -2 व 1,0। बनाते हैं काटते तल इस तरीके से। ये हो गया हमारे पास x, x डैश, y, y डैश। ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। इधर क्या हो जाएगा, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। आप देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। दोनों रेखाएं कैसे कैसे प्रदर्शित होंगी। सबसे पहले पहली रेखा के लिए ये क्या है, इसके बिंदु 0,6, तो x में 0 यहां पर 6 का है ये, तो ये वो बिंदु होगा 0,6। और दूसरा बिंदु है 3,0, तो x में 3 का है, ये है x में 3, y में 0 यहीं पे रहेगा, तो ये वो बिंदु हो जाएगा 3,0। मिला दे, इस तरीके से आ जाएगा ये। अब देख लेते हैं दूसरे रेखा के लिए क्या बिंदु है हमारे पास। हमारे पास है पहला बिंदु 0, -2, तो 0, -2 कहां पे हो जाएगा हमारा, x में 0, y में -2, ये हो जाएगा 0, -2। और दूसरा बिंदु है 1,0, तो x में 1 ये है, y में 0 यहीं पे होगा ये बिंदु, तो ये है दूसरा बिंदु 1,0। मिला देते हैं इन दोनों बिंदुओं को। लगभग इस तरीके से आएगा। और जहां पर ये देख रहे हैं, यहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी वही बिंदु के निर्देशांक इन दो समीकरणों के लिए हल हो जाएंगे। तो देखते हैं इस बिंदु के निर्देशांक होंगे, मिला देते हैं y पे 2 पे जाके काट रहा है, और x पे भी ये 2 पे जाके काट रहा है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 2,2। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए x बराबर कितना आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है, व y बराबर भी कितना आ रहा है, 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसका 4th क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसमें 5th क्वेश्चन। इसमें पूछा हुआ है कि एक आयताकार बाग यानी कि बगीचा जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी है, 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप हमें दे रखा है 36 मीटर। तो इसकी बीमाई यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो चीज हमें पूछी जाती है वही चीज हमें मान लेनी चाहिए। माना
बाग की लंबाई बराबर x मीटर व बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। अब इसे प्रश्नानुसार हम समीकरण बना लेंगे। इससे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई क्या है हमारे पास x और चौड़ाई क्या है हमारे पास y। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि जब हम y में 4 जोड़ेंगे तब जाके ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, यानी कि लंबाई के बराबर होगा। इसको सही बना लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो गए हमारी इक्वेशन फर्स्ट। देख लेते हैं आप पुनः हमें क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप दे रखा है, अर्ध परिमाप 36 मीटर। तो हम जानते हैं कि किसी भी आकृति का परिमाप उसकी जितनी भी भुजाएं होती हैं उन सभी का योग होता है। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, उस योग का आधा। तो हम जानते हैं कि आयत में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, उनमें से 2 हम जोड़ देंगे, लंबाई और चौड़ाई, 2 भुजाएं छोड़ देंगे। तो लंबाई हमारे पास है x और चौड़ाई हमारे पास y। ये कितना दे रखा हमें 36 मीटर। इसको भी ऐसे बना लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल्स टू 0। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब मैं आपको अगली बीजगणितीय विधियों से इन समीकरणों को हल करना बताता हूं, किस तरीके से इनको हल करते हैं। अगली एक्सरसाइज में हमने पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि के बारे में। उसी विधि से मैं इस समीकरण को हल करके आपको बताता हूं। लिख भी लेता हूं ऊपर, प्रतिस्थापन विधि से हल, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा कि मैं वहां पे पहले वीडियो में आपको बता चुका था कि प्रतिस्थापन में क्या करना होता है, हमें किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालकर वह मान दूसरे समीकरण में रखना पड़ता है। तो हम देख लेते हैं समीकरण 1 से क्या हो जाएगा। 1 से हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x को क्या लिखा जा सकता है, ये दोनों साइड चेंज करके हम लिख देंगे y प्लस 4। इसको आप बोलते हैं इक्वेशन थर्ड। यह मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में यह मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की जगह हम क्या रखेंगे y प्लस 4 यहां पर। तो ये हो जाएगा y प्लस 4 प्लस y माइनस 36 इक्वल टू 0। अब देखिए आप पूरी की पूरी इक्वेशन किसमें, इसमें एकमात्र चर रह गया हमारे पास y। तो आसानी से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो y प्लस वाई हो जाएगा 2y और माइनस के 36 में से प्लस का 4 गया, हो गया माइनस का 32 इक्वल टू 0। 2y इक्वल टू माइनस का 32 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस नहीं, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 32 आ गया और ये हो जाएगा 32/2। तो y कितना आ गया हमारे पास 16। अब ये 16 हम कहां रखेंगे, किसी भी समीकरण में रख दें आप। यहां पे लिख देता हूं मैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 16 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 20। x के मान हमें मिल गया, y का मान हमें मिल गया। तो हम कह सकते हैं इसलिए बाग की लंबाई बाग की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हमने क्या मानी हुई थी, x मानी हुई थी। तो ये हो जाएगा 20 मीटर।
व बाग की चौड़ाई क्या हो जाएगी 16 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 आप स्वयं कर लेंगे। उसमें केवल एग्जाम्पल हमें देना है कि कब दो इक्वेशन जो है प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, समांतर रेखाओं के लिए और संपाती रेखाओं के लिए। तो अभी तक जितने हमने क्वेश्चन करे हैं उनमें लगभग ऐसी कंडीशनें बनी हैं, तो उन्हीं का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं उसमें। तो उस तरीके से आप उसको कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। इसमें दो समीकरणें हमें दे रखी हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसका हमें ग्राफ खींच रहे हैं और x अक्ष व इन दो रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करने हैं, साथ ही त्रिभुज पटल को छायांकित भी हमें करना है। तो देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले इन दो समीकरणों को रेखा रूप में प्रदर्शित करने के लिए इनके बिंदु हम निकाल लेते हैं। तो देख लेते हैं समीकरण 1 से, इसको मान लें पहले। समीकरण 1 ये हो गया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, व 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब देख लेते हैं समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y हमारा आ जाएगा 1, क्योंकि ये आएगा माइनस वाई इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास। व y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -1। तो बिंदु क्या हो जाएंगे इसके लिए, देख लेते हैं इसके बिंदु क्या हो जाएंगे। जब हमने x इक्वल टू 0 रखा तो y हमारा 1 आया, जब हमने y इक्वल टू 0 रखा तो x आया -1। इसी तरीके से समीकरण 2 के लिए x बराबर 0 रखने पर, x बराबर हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 12, और y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6। इसी तरीके से जब हम y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी कि 3x इक्वल टू 12, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/3, यानी कि 12/3, यानी कि 4 आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं क्या इसके पॉइंट हो जाएंगे। इसके पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास x y, जब x हमने 0 रखा तो y का मान आया 6, और जब y 0 रखा तो x का मान आया 4। दो बिंदु हमें मिल गए इसके, दो बिंदु हमें दूसरी समीकरण के भी मिल गए। मिनिमम हमें 2 ही बिंदुओं की आवश्यकता है इसी लाइन को खींचने के लिए। देख लेते हैं, काटते तल बनाते हैं इसके लिए। ये हो गया हमारे पास y एक्सिस, ये हो जाएगा हमारे पास x एक्सिस, ये y, ये y डैश, ये x, ये x डैश। ये ओरिजिन हो गया 0 0, यहां से पॉइंट देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी ऐसी 1 2 3 4 5 6, इधर भी ये हो जाएगा नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6, नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5
-6। अब देख लेते हैं इसके पॉइंट। पहली वाली इक्वेशन के लिए पॉइंट हमें दे रखे हैं 0,1। तो 0,1 कहां पे होगा, x 0 यहां पर और y 1 कहां पे है, ये है। तो ये हो जाएगा ये पहला पॉइंट 0,1। x में -1 कहां पे, ये रहा, y 0 यहीं पे होगा ये। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया -1,0। तो ये हो जाएगी पहली लाइन। इसको मिला लेते हैं, इस तरीके से आएगी ये। अब देख लेते हैं इसकी दूसरी लाइन। दूसरी लाइन किस तरीके से होगी, ये आएगी। इसके लिए पहला पॉइंट है 0,6। तो x में 0 कहां पे हमारे पास, x में 0 ये है, y में 6, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा पॉइंट हमारे पास 0,6। और दूसरा पॉइंट इसका 4,0। तो x में 4 का है, ये x में 4 और 0 यहीं पे होगा। तो यही वो पॉइंट होगा 4,0। मिला लेते हैं इन दोनों को भी। देख लेते हैं इसकी दूसरी इक्वेशन। उसके लिए पॉइंट हमें दे रखे हैं। पहला पॉइंट है 0,6। तो x में 0 कहां पे है, x में 0 यही होगा, y में 6, ये वो पॉइंट हो जाएगा इस तरीके से। और दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है 4,0। तो ये पॉइंट हो जाएगा 4,0 इस तरीके से। मिला लेते हैं इन पॉइंटों को, ये हो जाएगा इस तरीके से। और इसका जो x अक्ष और इन दो रेखाओं के बीच जो त्रिभुज है वो ये होगा इस तरीके से। ये वो त्रिभुज हो जाएगा। इस त्रिभुज के शीर्ष क्या होंगे, तो जैसा कि ये है ये बिंदु, तो आपको दिख रहा है कि ये y अक्ष पे 3 पर काट रहा और x अक्ष पर 2 पर ये काट रहा है। तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2,3। इसका लेफ्ट हैंड साइड का जो कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट यहां एंड हो रहा है x अक्ष पे। तो इसके क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1,0 और इसके क्या है 4,0। तो ये इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक है, ये इसका आंसर होगा। ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है। अगले एक्सरसाइज अगले वीडियो में।